इसीलिए शायद सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत भी आता है, शिवरात्रि का व्रत भी आता है, मंगला गौरी का व्रत भी आता है, अन्नपूर्णा का व्रत भी आता है, अष्टमी का व्रत भी आता है। पर साथ में एक व्रत सावन के महीने में होता है जिसको मौन व्रत कहा जाता है। श्रावण के महीने में एक व्रत होता है जिसको मौन व्रत कहते हैं। आप सबको मालूम होगा, शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है तब ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से गलती हो गई थी बहुत। ब्रह्मा जी से इतनी गलती हो गई थी कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद कर दिया था। और जब कोई हल नजर नहीं आया कि ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तब ब्रह्मदेव ने ये विचार कर लिया कि अब इसका कोई सार तत्व नजर नहीं आ सकता, तो अब मैं मौन हो जाता हूं। और ब्रह्मदेव मौन हो गए एकदम। और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए, भगवान शिव कृपा कर दिए, ब्रह्मा को वर दे दिया। श्रावण के महीने में जब मैं अपने ससुराल माता प्रसूति से सेवा ले रहा हूँगा, मेरी अर्धांगिनी सती मेरी सेवा कर रही होगी, समुद्र मंथन का विष मैंने पिया होगा और मेरी पार्वती मेरे को कावड़ चढ़ा रही होगी। उस श्रावण के महीने में संसार में रहने वाला यदि मनुष्य एक दिन भी कुछ घंटों का भी यदि मौन व्रत धारण कर लेगा, शिव कहते हैं वो एक लोक नहीं अनेक लोकों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त करेगा। परम। इसलिए श्रावण महीने में जितना कावड़ का महत्व है, श्रावण महीने में जितना कावड़ चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना 2 लोटा जल चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना शिव की अविरल भक्ति करने का महत्व है, उतना ही मौन रहने का महत्व है। पूरे महीने में एक दिन 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जितना भी हमसे बन सकता है उतना हमें मौन धारण करना चाहिए। एक दिन, हमें मालूम है पूरे दिन तो तुम मौन नहीं रह सकते और पूरे महीने भी नहीं रह सकते, तो कम से कम एक दिन मौन रहना, चुप रह, शांत। बहने वाली गंगा भी काशी में आकर रहना पसंद करती। और एक दिन ऐसा आया, एक दिन ये स्थिति हो गई काशी में कि गंगा जी तो उछल पड़ी, बहुत उछली। और गंगा महारानी जब उछली तो देखा कि ये तो बहुत उछल रही हैं, तो भोलेनाथ जी को लगा गंगा और काशी में आकर इतनी उछले, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया, गाड़ दिया, और जो गाड़ा गंगा मैया वहीं से टकराई और वापिस लौट कर निकल गई। उस स्थान का नाम आज भी, उस स्थान को शूलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गंगा जी के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल रख दिया और गंगा मैया वहीं से वापिस की और वापिस लौट पड़ी। पुनः बोल शूलकंठेश्वर महादेव की, पुनः लौटी। उनको पहचानना, उनको जानना, उनका स्मरण करना, उनकी भक्ति में डूबना। शिव जानते थे, भगवान शंकर के स्मरण में था कि गंगा
अविरल बही है, उछली है, तो हो सकता है कि काशी में भी उछले, हो सकता है। पर उसको साधना, किसी ने खूब कहा, अच्छा सुंदर कहा है कि पानी और परमात्मा दोनों की याद प्यास लगने पर लगती है। पानी कब याद आता है? जब प्यास लगती है, बहुत प्यास लगे तो पानी की याद आती है। और परमात्मा की याद कब आती है? जब बहुत दुख हो। बहुत प्यास लगने पर पानी याद आता है और बहुत दुख आने पर परमात्मा याद आता है। कैसे भी मेरा शिव मेरे दुख को काट दे, कैसे। और लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे जो लगन लगी है, जो मन तुम्हारी ओर केंद्रित हुआ है, बस वो लगन लगी है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, और अभी क्या चल रहा है? जम के तो बोलो, कलयुग। कलयुग शिव जी के जितने भक्त हैं ना, वो सब भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि सतयुग में तो हमको अनुष्ठान करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। सतयुग में तो हमको यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। त्रेता में तब साधना करना पड़ती थी, तब आप कृपा करते थे। द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था, उपास करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। जितने सतयुग के संत हैं, जितने त्रेता के साधु हैं, जितने द्वापर के महात्मा हैं, वो शिव जी से कहते हैं अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। शिव जी ने पूछा क्यों, किस लिए, काय को, किस कारण? तो सतयुग के संत कहते हैं, त्रेता के संत कहते हैं, द्वापर के संत कहते हैं पहले हम यज्ञ करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, व्रत करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, साधना उपासना करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे। पर अब हमको कलयुग में भेज दो, क्योंकि एक लोटा जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का। अब शिव केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल एक लोटा जल। अब उस जल को चाहे तुम, कोई कहे कि ये गंदा नदी का पानी है, कोई कहे गटर का पानी है, कोई कहे कारपोरेशन का पानी है, कोई कहे नगर पालिका का पानी है, कोई कहे टंकी का पानी है, कोई कहे खड्डे का पानी है, तुम कुछ भी कहते रहो। शिव जी अगर पानी देखते होते तो तुमसे पानी मांगते ही नहीं। शिव जी अगर फूल देखते होते तो तुमसे फूल मांगते ही नहीं।
शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, जितनी पुराणे हैं और जितनी उनकी उप पुराण है, उसमें ये नहीं लिखा कि जल कहाँ का लेकर आना। उसमें तो ये लिखा, भाव से अगर तूने आंख के अश्रु भी चढ़ा दिए तो भी शिव स्वीकार कर लेगा, तो भी शिव स्वीकार कर। चलो जाने दो, अब एक कथा सुनो नरसिंह मेहता जी की। नानी बाई का मायरा सांवरिया सेठ ने भरा था, पर सांवरिया सेठ से मिलाने वाला नरसिंह जी को थे कौन? भगवान देव अधिदेव महादेव। जरा विचार करिए, थोड़ा संगीत सब थोड़ा शांति से रहे। सांवरिया सेठ से शिव जी को मिलाने वाला कौन था? कौन? विचार करना जरा। बड़ी भाभी ने देवर को धक्के मार के निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी रोते हुए कहाँ जाते तो बड़े भाई सारंगधर ने कह दिया कि वो टूटा हुआ शिव जी का मंदिर है, वहां चले जा। टूटे हुए शिव जी के मंदिर में भेज दिया और टूटे हुए शिव जी के मंदिर में नरसिंह जी चले गए। ना लोटा था, ना जल था, ना फूल था, ना पत्र था, ना भोग था, ना भोजन था, कुछ कुछ। क्या करा नरसिंह जी ने? पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे। पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, पूरी रात। सुबह ब्रह्म